आज की वीडियो में हम तबसरा करेंगे जनाब अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शादी के बारे में, और देखेंगे कि ये रिश्ता किस तरह तय हुआ और ये निकाह कैसे हुआ, और ये कि इससे पहले ये निकाह आसमानों में अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमा दिया, इसका भी तज़करा करेंगे आगे चल के। लेकिन सबसे पहले मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से, आप दोस्तों से जो मेरे वीडियो सुनते हैं और पसंद भी करते हैं और मेरी हौसला अफजाई भी करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल को दबा दें ताकि बर वक्त मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, जब सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की उम्र मुबारक तकरीबन 15 बरस की हो गई, 2 हिजरी का साल है, और मुख्तलिफ कबाइल की तरफ से बिलखुसूस कुरैश कबीला और बनु हाशिम ख़ानदान की तरफ से सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के लिए शादी के पैगामात आना शुरू हो गए। मुख्तलिफ सहाबा ने भी पैगामात भेजे, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहकर बात ख़त्म फरमा देते हैं कि इसके लिए मैं अपने रब की तरफ से हुक्म का मुंतज़िर हूँ। लिहाजा वक्त गुजरता गया और एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा मस्जिद नबवी में बैठे इसी बात पर गुफ्तगू कर रहे थे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहबजादी शादी की उम्र को पहुंच चुकी हैं और जो भी रिश्ता लेके जाता है तो आप उसे खामोशी से टाल देते हैं, तो क्यों ना हज़रत अली मुर्तज़ा को यह कहा जाए कि वो अपने रिश्ते का पैगाम लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएं। तय हो गया, बाहर निकले दोनों हजरात, तो पता लगा कि हज़रत अली मुर्तज़ा ऊँट चरा रहे हैं बाहर शहर से। तो ये दोनों साथी वहाँ पे पहुँच गए। हज़रत अली मुर्तज़ा से मुखातिब होकर कहा कि आप ऐसा करें, हमने यह प्रोग्राम बनाया है कि आप सैयदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रिश्ते का पैगाम लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएं। हज़रत अली मुर्तज़ा ने आगे से जवाब दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा तो अपना घर भी नहीं है, मेरे पास माल नहीं है, दौलत नहीं है, मैं अपना बड़ी मुश्किल से गुजारा करता हूँ, तो मैं कैसे आपका रिश्ता मांग लूँ। तो आगे से उन्होंने जवाब दिया कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ माल और दौलत की कोई अहमियत नहीं, आप फ़क्र से आप मोहब्बत रखते हैं, और आपका ये इरशाद भी है कि फ़क्र मेरी उम्मत का फ़ख्र भी है और मेरी उम्मत की दरवेशी भी फ़ख्र में पोशीदा है, तो इसलिए आप जाएं और जाकर पैगाम तो देना। लिहाजा हज़रत अली मुर्तज़ा वहाँ से फारिग होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पर हाजिर होते हैं। दरवाजे पे दस्तक दी तो उम्मे कलसूम जो आपकी साहबजादी हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उन्होंने आगे से पूछा कौन, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही इरशाद फरमा दिया कि बाहर दरवाजे पे उम्मे कलसूम वो हैं जिनसे रब मोहब्बत करता है और ये रब से मोहब्बत करने वाले हैं। तो उम्मे कलसूम दौड़ती हुई आई, दरवाज़ा खोला तो आगे हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा थे, अंदर चले गए, ज़मीन पर बैठ गए, खामोशी, और हज़रत अली ज़मीन पर बैठ के ज़मीन को करेदने लग गए, सर झुकाया हुआ, नज़रें झुकी हुई, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर तवक्कुफ फरमाया और पूछा अली कैसे आना हुआ। शर्म व हया के मारे हज़रत अली कुछ ना बोले, खामोशी से सर झुकाए, नजरें झुकी हुई और उसी तरह ज़मीन को कुरेदते रहे। तो आपने खुद इरशाद फरमाया अली क्या तुम फ़ातिमा के रिश्ते का पैगाम लेकर आए हो। हज़रत अली मुर्तज़ा ने उसी तरह नजरें झुकाई हुई अपना सर हिला दिया, गोया कि इस बात
का इजहार किया, हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इसीलिए आया हूं। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली तुम्हारे आने से पहले जिब्रील अमीन आए थे, उन्होंने मुझे तुम्हारे आने की इत्तला दे दी और भी बहुत बातें बताई। मुझे हज़रत जिब्रील ने यह भी कहा कि अल्लाह ने फातिमा और अली का निकाह आसमानों में कर दिया है। अर्ज की या रसूलल्लाह, फिर तो इरशाद फरमाया, फिर मैंने जिब्रील अमीन से पूछा, है जिब्रील वो जो निकाह आसमानों में हुआ उसकी कोई हालत बताओ, कैसे हुआ, उसकी कैफियत बयान करो। तो हज़रत जिब्रील ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40,000 फरिश्ते जो अपनी अपनी जमातों के सरदार फरिश्ते थे, बड़े फरिश्ते, उनकी मौजूदगी में निकाह हुआ। अल्लाह ताला ने निकाह फरमाया और पूछा, जिब्रील खुतबा निकाह किसने पढ़ा? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने मुझे हुक्म फरमाया था तो मैंने खुतबा निकाह पढ़ा। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ जिब्रील, बेटी का जब निकाह हो, लड़की का जब निकाह हो तो लड़की की तरफ से कोई वकील भी मुकर्रर होता है। खुतबा निकाह तुमने पढ़ा दिया, फातिमा मेरे पास थी, मैं फातिमा के पास था, हम जमीन पर थे, तो फातिमा का वकील कौन बना था? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा का वकील खुद खुदा बन गया था। तो इस तरह फरमाया कि आसमानों में तो अल्लाह ने निकाह कर दिया है, जमीन पर आप फरमा दें। लिहाजा हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ अली मस्जिद नबवी में पहुंचो, मैं भी आ रहा हूं, आप भी वहां पहुंचो। लिहाजा निकाह की तकरीब आज और अभी होगी। हजरत अली मुर्तजा उठे, बड़ी खुशी खुशी मस्जिद नबवी की तरफ आ रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक फिर इत्तेफाक से आगे मिल गए। पूछा, अली बड़े खुश होके जा रहे हो? तो अर्ज की, मेरा निकाह का पैगाम रसूलुल्लाह ने कबूल फरमा लिया है और आपने फरमाया है मस्जिद नबवी में चलो, मैं भी आ रहा हूं, वहां पे जाके निकाह पढ़ाते हैं। लिहाजा ये भी बात साथ ही हो गए और मस्जिद नबवी में चले गए। ऐलान भी हो गया, मस्जिद नबवी जो पुरानी मस्जिद नबवी थी वो खचाखच सहाबा से भर गई। कितना खूबसूरत मुकद्दस निकाह था, जिसमें बाराती भी सहाबा थे और नबी की बेटी का निकाह हो रहा है। निकाह पढ़ाने वाले नबी थे, निकाह जिनका हो रहा था वो अली थे। तो कितना मुकद्दस वो तकरीब थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर निकाह पढ़ा दिया। खुतबा निकाह अली मुर्तजा ने खुद पढ़ा। ये शायद उम्मत में पहली शादी थी, पहला निकाह था जिसका खुतबा खुद दूल्हा पढ़ रहा है। हज़रत अली मुर्तज़ा ने खुतबा निकाह पढ़ा। इस तरह ये शादी, ये निकाह की तकरीब मुकम्मल हो गई। फिर इससे पहले एक और बात कि जब निकाह का पैगाम लेके अली मुर्तज़ा गए तो आपने पूछा, अली हक के महर के लिए क्या दोगे, क्या है तुम्हारे पास? तो हज़रत अली मुर्तज़ा ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास जो है वो आप जानते हैं। मेरे पास एक ऊंट है, एक मेरे पास तलवार है, एक मेरे पास ज़िरा है, इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, तलवार तो मुजाहिद का जेवर होता है और ऊंट आपके लिए जरूरी है सफर के लिए भी, और आप उस पर लाद कर पानी भी लाते हो जो आपका जरिए मुआश भी है। लिहाजा ज़िरा आप फरोख्त करके आओ। हज़रत अली मुर्तज़ा ज़िरा लेके बाजार की तरफ जा रहे थे तो आगे से उस्मान गनी मिल गए। पूछा, अली भाई किधर जा रहे हो? सारी बात सुना दी कि इस तरह मैं निकाह का पैगाम लेके गया था, वो कबूल हो गया है, तो हक के महर के लिए मैं ज़िरा बेचने के लिए जा रहा हूं। तो उस्मान गनी ने आगे से कहा कि अली मेरे साथ आओ। घर तशरीफ ले गए। पूछा, ज़िरा कितने में बेचोगे? तो हज़रत अली मुर्तज़ा ने
आगे से कहा कि आपको पता ही है जितनी ज़रा की कीमत है, लेकिन उस्मान गनी ने फौरन शादी का सारा खर्चा निकाल लिया। तसव्वुरात में, तखय्युलात में हिसाब किताब लगा के कि शादी पे इतना खर्चा आता है, तो हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, ए अली भाई 480 दिनार में मैं ये खरीदता हूं आपकी ज़रा। हजरत अली मुर्तज़ा हैरान हो गए, वो तो सैकड़ों में 100 से भी कम की बिकनी थी, 15-20 दिनार की वो ज़रा थी, जिसके लिए हजरत उस्मान गनी ने फरमाया 480 दिनार की मैं ये ज़रा खरीदता हूं, क्या बेचोगे? हजरत अली मुर्तज़ा ने कहा कि ले लें, मैं तो बेचने के लिए आया हूं। उस्मान गनी ने पैसे दे दिए, पेमेंट हो गई, ये सौदा मुकम्मल हो गया। जब हजरत अली पैसे लेके उस्मान गनी की दहलीज पार कर रहे थे तो उस्मान गनी ने आवाज दी, अली। वापस पलटे। उस हजरत अली मुर्तज़ा ने ख्याल किया कि अब उस्मान को पता चला है शायद कि ज़रा मैंने ज्यादा की खरीद ली है, कहीं ये सौदा मनसूख ना हो जाए। तो जब वापस पलटे तो उस्मान गनी ने फरमाया, अली सौदा मुकम्मल हो गया? जी मुकम्मल हो गया। पैसे ले लिए, ज़रा दे दी। फरमाया अब ये शादी का तोहफा मेरी तरफ से कबूल कर लो, ये ज़रा मैं आपको वापस तोहफा के तौर पे लौटा रहा हूं। आप मुजाहिद हो और ज़रा आपके लिए बहुत जरूरी है, ये मैदान जंग में आपके काम आएगी। इस तरह वो 480 दिनार में सैयदा फातिमा तो ज़हरा का हक के महर वो अदा किया गया, उसी में से हजरत फातिमा तो ज़हरा का जहेज भी बनाया गया। वो जो हजरत कहते हैं ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा तो ज़हरा को जहेज दिया था, तो लिहाजा जहेज देना तो हजूर की सुन्नत है। नहीं, हजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अली मुर्तज़ा के उन 480 दिनारों में से हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत बलाल को भेजा कि जाओ जरूरी चीजें इसमें से खरीद के लाओ। तो उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत अली मुर्तज़ा की शादी की शॉपिंग की, हजरत बलाल साथ थे। तो यूं ये निकाह, ये शादी पाया तकमील को पहुंची। तो जब फिर रुखसती कुछ अरसे के बाद हुई थी, फौरन रुखसती नहीं हुई थी। तो रुखसती का भी अपना ही कमाल है। वो जो दुल्हन को जोड़ा पहनाया गया वो जिब्रील अमीन बहिश्त से लेकर आए थे। जन्नती जोड़ा हजरत फातिमा तो ज़हरा के लिए जन्नत से आ गया और हजरत फातिमा तो ज़हरा ने वो ज़ेब तन फरमाया। और यूं हजरत अली मुर्तज़ा का घर सहाबा ने मिलकर तैयार किया। रुखसती का वक्त आ गया, हर वक्त हर तरफ खुशी खुशी है। और हजरत फातिमा तो ज़हरा को दुल्हन बनाया गया। आपने खुद उम्महातुल मोमिनीन से फरमाया, जाओ मेरी बेटी को दुल्हन बनाओ। और हजरत अली मुर्तज़ा दुल्हा बने और वो बारात लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ लाए। सहाबा, वो कैसी बारात थी जिसमें बाराती सहाबा थे और उस बीच में मलाइका भी बाराती थे। और घर किसका था? सरदार इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पे वो बारात आई। और यूं हजरत फातिमा तो ज़हरा की मगरिब के वक्त फिर रुखसती होती है। लेकिन इससे बात खत्म करने से पहले मैं एक बात जरूरी अर्ज करना चाहता हूं, और सारे वालिदैन के लिए, सारे माँ बाप के लिए, कि इस बात को जरूर अपना लें। वैसे तो सारी बातें अपनाने वाली हैं, ये हमारे लिए तालीम उम्मत है, सबकी बात, सब बातें। लेकिन एक बात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, फातिमा तो ज़हरा को अलग करके कहा है, फातिमा इस वक्त कुरैश खानदान में, मेरे खानदान में, मेरे कबीले में, इस कुर्रे अर्ज पर अली अल मुर्तज़ा जैसा हुसैन और जमील जवान कोई नहीं है। मुझे आप जैसा कोई लड़का नजर नहीं आया जिसकी मैं आपसे शादी करता। लिहाजा मेरी नसीहत याद रखना, अली अल मुर्तज़ा गुर्बत और मुफलसी को, फ़क्र व फाका को पसंद फरमाते हैं। माल जमा करने की आदत उनमें नहीं है। लिहाजा ख्याल रखना, मेरे भाई अली को जिंदगी में कभी फ़क्र व फाका का ताना ना देना और इस सिलसिले में कभी उनको परेशान भी ना करना।
ये वसीयत किसने की? बाप ने अपनी बेटी को ये वसीयत की कि मैंने जो तुम्हारे लिए दूल्हा चुना वो कायनात से सबसे ज्यादा, मेरे खानदान में सबसे ज्यादा मुझे अजीज भी है, और इस कुर्राए अर्ज पर उस जैसा मुझे कोई और नजर भी नहीं आया। और अली मुर्तजा को अलग करके कहा है, अली, फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है, मैंने अपने जिगर का टुकड़ा आपके हवाले कर दिया है, और देखना कोई कमी बेशी अगर हो जाए ना आपकी खिदमत में तो नबी की बेटी समझकर उसे माफ कर देना। अल्लाह अकबर कबीरा। कितने खूबसूरत जुमले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए। दामाद को अपनी जगह पे समझा दिया और फातिमा बेटी को अपनी जगह पे समझा दिया। तो ये इस तरह खूबसूरत शादी पाया तकमील को पहुंची। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मगरिब के वक्त रुखसती होगी, फरमाया मैं खुद इशा की नमाज पढ़ के आऊँगा। तो इस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का निकाह हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा से फरमा दिया। दुआ है कि अल्लाह ताला उम्मत को भी, हम सब को भी इसी तरह की शादियां करने की तौफीक अता फरमा दे, जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी फातिमा ज़हरा का निकाह अली मुर्तज़ा से किया। ये बहुत खूबसूरत निकाह था और बड़ा आसान भी। अल्लाह ताला हमें आसानियां अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।